तो आज मैं बात करने वाला हूं कि यदि कर्जा हो गया है तो बैंक कब आपकी मदद कर सकते हैं कर्जे की दलदल में बाहर निकलने से। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए, आपको विलफुल डिफॉल्टर नहीं बनना। अगर आप विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, बैंक आपकी मदद भी करेगा, बैंक आपको कोई ना कोई रास्ता भी दिखा देगा, बैंक आपको सहयोग भी कर देगा। समस्या क्या आ रही है? आपको पता है मेरी अगले महीने किस्त नहीं जाने वाली, गाड़ी की किस्त हो या पर्सनल लोन है, हाउसिंग लोन है, एजुकेशन लोन है, क्रेडिट कार्ड का कुछ आउटस्टैंडिंग है, या जो भी आपने लोन लिया, कहीं से लिया, गोल्ड रख करके लोन लिया, बिजनेस के लिए लोन लिया, आपका सीसी लिमिट, ओडी लिमिट है, आपको पता चला अगले महीने मेरी किस्त नहीं जाने वाली, और पता चल जाता है एकदम से। आफत नहीं आती, दिक्कत नहीं आती है, आहिस्ता आहिस्ता हमें लग रहा होता है टाइट हो रही है, सिचुएशन टाइट हो रही है, हम झेलते रहते हैं। जब हमें लग रहा है कि अब अगले महीने दिक्कत आने वाली है, जिस महीने की किस्त चली गई, अगले महीने की जानने में दिक्कत आ रही है, लग रहा है आ सकती है, उस महीने में ही बात करूं। क्योंकि बैंक को अगर पता चलेगा ना, आपने जब लोन लिया था तो बैंक को आपने अपनी स्थिति के बारे में बताया था, बैंक को बैंक स्टेटमेंट भी दी थी आपने, आपने इनकम टैक्स रिटर्न भी दिया था आपने, और भी डॉक्यूमेंट्स जो बैंक को दिए थे। अब बैंक को आज सपना तो नहीं आएगा ना आपकी स्थिति खराब हो गई भाई। बैंक को कैसे पता चला? मान लीजिए मैं बैंक हूं और आपने लोन लिया हुआ है, आपकी किस्त लगातार आ रही है, अब मुझे सपना आएगा अगले महीने नहीं आएगी? आपको तो पता है ना, आपको अपनी स्थिति के बारे में पता है। इससे पहले के किस्त बाउंस हो, अगर आप बैंक से बात करने जाएंगे, मेरा विश्वास करिए, बैंक जरूर कोई ना कोई मार्ग देगा। दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत आती है आपकी किस्त बाउंस हो जाती है, आप बैंक को टालते रहते हैं, हाँ साहब करवाता हूं, थोड़ा दिक्कत है, परेशानी है। आपको बहुत दिक्कत है, थोड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। आपकी किस्त बाउंस हो गई, आपको पता है मेरा घर नीलाम हो सकता है, घर जा सकता है, गाड़ी जा सकती है, लेकिन आपको लगता है चलो कोई नहीं, मैं कहीं से मैनेज करता हूं, और कर भी लेते हैं कई बार। कई बार 2-4 दिन डिले करके पेनल्टी के साथ किस्त भी जमा करा देते हैं, अगले महीने फिर दिक्कत आने वाली है, फिर डिले हो रहा है। आहिस्ता 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 आहिस्ता, एक डिले हुआ, दो डिले हुआ, फिर वो आपको पता है जैसे 90 डेज का पीरियड कंप्लीट होगा, आप डिफॉल्टर कहलाएंगे, आपको 13(2) का नोटिस मिलेगा, फिर 13(4) का नोटिस मिलेगा, फिर आपकी प्रॉपर्टी चली जाएगी, कब्जा हो सकता है बैंक का, क्योंकि आपने तो लिख करके दिया है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बैंक में जब्ती कर रहा हूं, मैं अपनी गाड़ी बैंक में जब्ती कर रहा हूं, मैं अपना गोल्ड बैंक को जब्ती करा रहा हूं। आपने तो पहले लिखा हुआ है ये वाली बात, क्योंकि जब साइन किया तो लिखा होता है, क्योंकि मोर्टगेज का मतलब ही जब्ती है। खैर वो अलग विषय है, लेकिन अभी क्या होगा, जब आपकी किस्त बाउंस नहीं हुई, तब आप बैंक को बताते हैं कि मेरी नौकरी छूट गई है और अगले महीने मेरी सैलरी नहीं आने वाली है, मेरा व्यापार बंद हो गया, मेरे व्यापार में दिक्कत आ गई, जो भी है। और कैसे बात करनी है? रिटर्न में बात करिए। बैंक से कोई भी बात ओरल मत करिएगा, क्योंकि ओरल बात का कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा। कल को कोई दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, बैंक का मैनेजर चेंज हो गया, बंदा चेंज हो गया, व्यक्ति मुकर जाएगा, आपने कोई बात ही नहीं की थी। आप बैंक से रिटर्न में बात करिए, मेल के थ्रू बात करिए, लेटर के थ्रू बात करिए, और रिक्वेस्ट करिए, और उनसे ही पूछिए, बजाय कि आप बोले कि मुझे कोई ऑफर दे दो, मुझे कोई तरीका बता दो। आप बैंक से बोलिए, आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मिलने का समय ले लीजिए, बैंक मैनेजर से मिलिए, सीनियर से मिलिए, उन्हें अपनी स्थिति के बारे में, वास्तविक स्थिति के बारे में बताइए। हो सकता है बैंक आपके लोन को रिस्ट्रक्चर कर दे, क्योंकि बैंक के पास अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है, आप विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, आपका पैसा कभी बाउंस नहीं हुआ, किस्त आप समय पर पैसा चुका रहे हैं, तो बैंक आपके लोन को रिस्ट्रक्चर कर सकता है। रिस्ट्रक्चर में क्या होता है, आपकी ईएमआई को कम कर देगा, ड्यूरेशन बढ़ा देगा। बैंक आपको लीन पीरियड दे सकता है। लीन पीरियड क्या होता है? 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक का ऐसा मोरिटोरियम, जिसमें आपको ना ईएमआई भरनी है, ना इंटरेस्ट पे करना है, ना पेनल्टी, ना सरचार्ज, कुछ नहीं लगेगा। मोरिटोरियम भी मिल सकता है। मोरिटोरियम में क्या होता है? मोरिटोरियम में होता है कि आपको इंटरेस्ट लगेगा और आप 3 महीने, 6 महीने का समय ले सकते हो। बैंक कोई ना कोई ऑफर दे देगा अगर आप बिल्कुल डिफॉल्टर नहीं। लोन रीफाइनेंस भी कर देते हैं बैंक, ताकि आपका लोन का ड्यूरेशन या पुराना जो है आउटस्टैंडिंग खत्म हो जाए, आपका रीफाइनेंस कर दिया गया, टॉप अप कर दिया गया, बहुत सारे विकल्प मौजूद होंगे। कम से कम आपको टेम्परेरी तौर पर राहत मिल जाए, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपकी चीजें कब्जा होने से बच जाए। बैंक से बात करिए, इंतजार मत करिए कि आपके पास लीगल नोटिस आए, बैंक का नोटिस आए, कोर्ट का नोटिस आए, तब आप बात करने जाएंगे। अगर आपकी किस्तें बाउंस होनी शुरू हो जाती हैं, आप बैंक से कम्युनिकेट करेंगे, तब भी बैंक आपकी शायद मदद कर देगा, लेकिन फोन नहीं उठाएंगे, बात नहीं करेंगे, रिकवरी एजेंट को समय देंगे और बुला लेंगे और मिलेंगे नहीं, बार बार परेशान करते रहेंगे। जितनी बार भी बैंक कॉल करता है, मैसेज करता है, लेटर भेजता है, रिकवरी के लिए बंदा भेजता है, बैंक जो भी एक्शन ले रहा होता है, बैंक सारा रिकॉर्ड मेंटेन करता है। आप जब भी कोर्ट बैंक जाएगा आपके खिलाफ, और जब बैंक को कोर्ट डॉक्यूमेंट दिखाना चाहेगा, दिखा देगा, आप मुकर नहीं पाएंगे, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट बैंक रखता है अपने पास। तो ऐसी परिस्थिति क्यों लानी, ऐसी नौबत क्यों लानी, ऐसा माहौल क्यों बनाना जिसमें कल को नुकसान हो जाए, कल को दिक्कत आ जाए। बजाय इसके आप अपने आप को तैयार करिए कि मैं खुद जाऊंगा बैंक में बात करूंगा।
और बात करिए, और बैंक अगर हेल्प नहीं करता है तब आप बैंक के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, आरबीआई में जा सकते हैं, वकील से मदद ले सकते हैं, बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। लेकिन कम से कम शुरुआत तो करिए, अपनी तरफ से इनिशिएट करिए। बैंक को सपना नहीं आएगा कि आज आपकी स्थिति खराब हो गई, आपको जाकर बताना पड़ेगा, कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे, कोई ना कोई हल निकलेगा, कोई ना कोई मार्ग निकलेगा, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा।